तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए और क्लास 12th के उन बच्चों के लिए जिनके पास टूरिज्म है। जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग टूरिज्म जो आपका सब्जेक्ट है जिसको हिंदी में आप पर्यटन कहते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट पेपर देखने वाले हैं बच्चों। चाहे आप इसको सैंपल पेपर समझ सकते हैं या इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर समझ सकते हैं बच्चों। कल आपका पेपर होने वाला है टर्म 2 का। कल बोले तो कल है आपका 9 जून 2022 है ना। तो कल आपका टूरिज्म का पेपर होने वाला है, हिंदी में बोले तो पर्यटन का। तो इसके लिए ये वाला जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन बच्चों के पास भी टूरिज्म सब्जेक्ट है, मेरे पास भी मेरे टाइम पे था, ठीक है। मेरे टाइम पे लगभग 3-4 साल मैंने टूरिज्म पढ़ा था, तो काफी ज्यादा मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। और ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है कल जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए। हो सकता है काफी सारे क्वेश्चंस इसमें से रिपीट हो जाए, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। आपकी टर्म 2 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी बच्चों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी में इसको यहाँ पर देखेंगे तो पर्यटन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टूरिज्म। इसका सब्जेक्ट कोड है 806, ठीक है, 806। इसका जो पेपर होगा टूरिज्म का आपका, ये 1.5 घंटे का होगा, ठीक है, 90 मिनट का बेसिकली। और इसका जो पेपर आएगा ये 30 नंबर का पेपर आएगा, 30 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है। ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। बेसिकली हिंदी में मैं आपको आंसर्स को समझा दूंगा और इंग्लिश में दिखा दूंगा किस तरह से आंसर आपको लिखना है, किस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा बच्चों। अगर मैं पेपर की बात करूं कि बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, तो कुछ इस तरह से आपका बोर्ड का पेपर आएगा। यहाँ पर एक सीरीज लिखी हुई रहेगी, जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं टूरिज्म वगैरह या फाइन आर्ट वगैरह, तो इनका सेट जो होता है ये सेट 4 के नाम से आता है। और क्वेश्चन पेपर का एक यूनिक कोड नंबर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। नीचे चलूं तो यहाँ पर बताया गया है कि इस पेपर के अंदर टोटल आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। घबराइए मत, ये मत सोचिए कि सर 1.5 घंटे का पेपर है और 25 क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले, दो दो नंबर वाले, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग सामान्य निर्देश को समझ लेते हैं, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। अगर आप सामान्य निर्देश को समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर है वो कैसा आने वाला है, क्या फॉर्मेट रहने वाला है। तो इसमें बताया गया है कि निर्देशों को आपको मतलब अच्छे से पढ़ना है, जो भी निर्देश दिया गया है इस पेपर के अंदर। उसके बाद बताया गया है कि ये जो पेपर है आपका टूरिज्म का पेपर, इसको 3 खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात 3 सेक्शंस के अंदर बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है जो आपका सेक्शन ए है उसमें आप देखेंगे तो आपको रोजगार कौशल पर 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कुछ कुछ बातें बता रखी जो कि इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर देखेंगे तो 16 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और भी कुछ कुछ बातें जो कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बाकी हम जब पेपर अपना करेंगे तो वहां पर चीजें आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर होती चलेंगी। उसके बाद सेक्शन सी के अंदर आप देखेंगे तो योग्यता आधारित उसके ऊपर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। यही सेम चीज आपका इंग्लिश मीडियम में जनरल इंस्ट्रक्शंस के नाम से आता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में कहते हैं इसको। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। मैं डायरेक्ट अब पेपर की ओर चलना चाहूंगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कल आपका पेपर होने वाला है ना, उससे संबंधित। अब हम लोग डायरेक्ट अपने पेपर की ओर चलते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड क भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बोले तो रोजगार कौशल से आधारित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो सेक्शन ए का अगर हम लोग बात करें स्टार्टिंग में, तो बताया गया है दिए गए यहाँ पर 4 प्रश्नों में से, यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से 3 क्वेश्चन को करना है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन है इस पेपर का हमारा कि ग्रीन जॉब्स के कोई 2 महत्व लिखने हैं आपको। ग्रीन जॉब्स वो होती है बच्चों जो कि इको फ्रेंडली जॉब्स होती हैं, ठीक है, जैसे फार्मिंग वगैरह हो गए ना, इस तरह से। तो उसमें कह लीजिए इसके कोई 2 महत्व यानी कि 2 कोई इंपॉर्टेंस आपको बताना है। तो पहला है कि इससे जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन कम होता है। अगला है कचरा और प्रदूषण को कम करना, पारिस्थितिकीय तंत्र की रक्षा और पुनर्स्थापना करना, और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूल होना, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें हैं, एक तरह से कह सकते हैं पर्यावरण को बचाने का काम करता है ग्रीन जॉब्स, ठीक है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन जॉब्स। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने आंसर।
इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आपको अपना पूरा आंसर लिखना है। कोई भी 2 पॉइंट को आपको लिख देना है तो इजीली आपको 1 नंबर मिल जाएगा बच्चों। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि कृषि में ग्रीन जॉब्स स्वास्थ्य के लिए कैसे अच्छे हैं। ठीक है, तो कैसे अच्छे होते हैं तो वो आपको समझाना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है यह जल प्रदूषण और मिट्टी के प्रदूषण को रोकता है क्योंकि कोई रसायन नहीं होता है इसके अंदर, मिट्टी को जोड़े रखता है। ठीक है, बागवानी के जैविक तरीकों का प्रयोग कर मृत्यु को रोका जा सकता है। मतलब यहाँ मृत्यु कह रहा है, इस तरह से कीड़े पक्षी कीट्स और अन्य लाभकारी मिट्टी के जीव देखने को मिलेगा। मतलब मिट्टी के जीवों को इसमें मरने से बचाया जा सकता है और बागवानी के जैविक तरीकों से हम लोग काफी कुछ चीजें सेव कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ ग्रीन जॉब्स इन एग्रीकल्चर आर गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो ये कैसे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेथ को रोका जा सकता है और बाकी सारी चीजें ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि उद्यमी दक्षताओं को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आप उद्यमी दक्षताओं के बारे में देख सकते हैं किस तरह से आंसर आपको लिखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करूँ इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा ये क्वेश्चन, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन। इस तरह से इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आएगा। और देखिए टूरिज्म जो होता है ना, ये ज्यादा बेटर रहता है कि अगर आप इसका पेपर इंग्लिश मीडियम में देते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। हालांकि मेरे पास हिंदी मीडियम में था ये सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया था कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पेपर दिया था। लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा, मैंने उस टाइम पे बहुत बड़ा रिस्क लिया था। ठीक है, मेरे टीचर ने भी मना किया था, या तो आप हिंदी में पेपर दीजिए या तो इंग्लिश में पेपर दीजिए। और चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ पर आएंगे तो चौथे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन फिर से पूछ लिया कि उद्यमियों के सामने आने वाली किन्हीं 2 पर्यावरणीय बाधाओं की सूची बनानी है आपको। तो पहला है पर्यावरणीय संसाधनों या कच्चे माल की कमी देखने को मिलेगी, दूसरा है कुशल श्रम की अनुपलब्धता देखने को मिलेगी। तो इस तरह से 2 बाधाएं आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आएगा। और जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। कोई भी इसमें से 2 आपको एक्सप्लेन कर देना है, पहला दूसरा, इस तरह से 4 दिए हुए हैं, कोई 2 आपको एक्सप्लेन कर देना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर जो नीचे आपको बताया गया है कि 2 क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन को करना है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखिएगा। 5वां और 6ठे में से कोई आपको एक क्वेश्चन को करना है। तो देखिए क्या पूछा है यहाँ पर कि उद्यमिता के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है आपको 2 नंबर के अंदर। तो 2 विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ये लाभोन्मुखी संगठन बनाने और विकसित करने और बनाई गई रखने के लिए की जाने वाली एक आर्थिक गतिविधि है। यह बाजार में बेचने और लाभ कमाने की क्षमता के रूप में एक अवसर की पहचान के साथ शुरू होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर 2 के बारे में बोला है तो मैंने 2 आपको बता दिया, बाकी यहाँ 4 लिखे हुए हैं, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरह से। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आंसर नंबर हमारा 5 है बच्चों। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बताते चल रहा हूँ मैं आपको। आगे चले तो हम लोग आप देख रहे हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ से कि जल संरक्षण क्षेत्र में हरित नौकरियों की क्या भूमिका है। ठीक है, यहाँ पर अगर इंग्लिश में देखें तो इस तरह से लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन जॉब्स इन वाटर कंजर्वेशन सेक्टर, यानी कि वाटर के जल संरक्षण के क्षेत्र में ग्रीन जॉब्स की क्या भूमिका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं कि यह काफी फायदेमंद होते हैं और मतलब इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है वैसे तो यहाँ पर काफी अलग भी चीजें हो सकती हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। और सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इससे आएगा और इस तरह से आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आंसर आपको लिखना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ना ट्रांसलेशन में ये अप डाउन हो गया तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर। इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, जैसे कि देयर आर ग्रीन जॉब्स इन वाटर हार्वेस्टिंग एंड कन्वर्सन। ठीक है, और रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेफर्स टू प्रोसेस वेयर रेन वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बचा सकते हैं और जल संरक्षण कर सकते हैं। काफी कुछ चीजें आप यहाँ पर छठे का आंसर देख सकते हैं। इस तरह से छठे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों।
आगे चलते हैं, अब हम लोग सेक्शन बी के अंदर आ गए हैं। सेक्शन बी बोले तो खंड आपका जो ख होता है इसमें आ गए हैं। इसमें आपसे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है यानी विशिष्ट विषय विशिष्ट कौशल जो है उसके आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको आंसर देना है बच्चों। तो यहाँ 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कोई 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र यात्रा की अवधारणा को परिभाषित करना है आपको। स्वतंत्र यात्रा बोले तो मैंने बताया ना इंग्लिश मीडियम में थोड़ा इजी हो जाता है, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं डिफाइन करना है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम टूअर्स। तो फ्रीडम टूअर्स क्या होता है, स्वतंत्र यात्रा। तो यहाँ पर आंसर है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनकी मांग के अनुसार जो हमारा यात्रा होता है ना उसकी व्यवस्था की जाती है। यह एक स्वतंत्रता ग्राहक की यात्रा का चयन करने के लिए होता है, मतलब ग्राहक खुद ही सिलेक्ट करता है इसके अंदर, और रुचि के स्थान और पैकेज के घटकों का चयन टूर ग्राहकों की इच्छा और बजट के अनुसार तय किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम टूर, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है। आंसर नंबर 7 आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि समूह समावेशी दौरे की विशेषताओं का उल्लेख करना है कोई भी दो। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप टूर के बारे में इस तरह से हुआ है, क्वेश्चन आया और आंसर इस तरह से लिखना है आपको। और क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, मेंशन द फीचर ऑफ ग्रुप इंक्लूसिव टूर। ठीक है, तो ग्रुप इंक्लूसिव टूर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, तो आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आंसर लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ते चलिए, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस को रिपीट होने के चांसेस है। 9वां क्वेश्चन है कि आवास के कोई 4 उदाहरण लिखने हैं आपको। तो देखिए सितारा होटल जो 5 स्टार होटल्स होते हैं, व्यापार होटल बोले तो बिजनेस होटल्स, रिजॉर्ट होता है, अंतरराष्ट्रीय होटल होता है और लॉज होता है। आवास बोले तो जहाँ पे आदमी रह सके। मेंशन यहाँ पर ये रहा, राइट डाउन एनी 4 एग्जांपल ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो एकोमोडेशन के बारे में बताना है आपको, जैसे कि स्टार होटल्स, बिजनेस होटल्स। यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं गेस्ट हाउस, ठीक है, बंगलोस, सर्विस अपार्टमेंट्स, काफी सारे हैं यहाँ पे। तो कोई भी आपको 4 बताने हैं तो यहाँ पर इस तरह से आप बता सकते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन है कि TAAI को परिभाषित करिए। तो TAAI क्या होता है, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हमारे देश की यात्रा संबंधी जो गतिविधियां होती है ना, मतलब ट्रैवल संबंधित जो एक्टिविटीज होती हैं, उन पेशेवर नीतियों और गतिशील सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसे भारत में यात्रा और पर्यटन उद्योग की आवाज के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, डिफाइन TAAI। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं TAAI मतलब द ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट ऑल दैट इज प्रोफेशनल्स एथिकल एंड डायनामिक आवर नेशनल ट्रैवल रिलेटेड एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर है। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है 1 नंबर का, कि ADTOI का पूर्ण रूप आपको लिखना है, और यह भी बताइए कि यह किस प्रकार पर्यटन को बढ़ावा देता है। तो ADTOI बोले तो एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, और वे टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं कि डोमेस्टिक लेवल पे आप घूमिए। ठीक है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ, इंग्लिश मीडियम में आएगा कि गिव द फुल फॉर्म ऑफ ADTOI एंड ऑल्सो स्टेट द टाइप ऑफ टूरिज्म दे प्रमोट। ये किसको प्रमोट करते हैं, तो ADTOI मतलब एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स, और ये डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, कि किस एक कारण का उल्लेख, मतलब किसी एक कारण का उल्लेख करना है जिस पर पैकेज का मूल्य निर्धारित किया जाता है। जो पैकेज होता है ना टूर पैकेज, उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो पैकेज की कीमत उत्पादन की स्थिति और ब्रांडिंग पर निर्भर करती है। लागत के कुछ आवश्यक तत्व हो सकते हैं, शुद्ध दर और सकल लाभ शामिल हो सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अगर यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो इस तरह से आएगा कि मेंशन एनी वन फैक्टर ऑन विच द प्राइसिंग ऑफ द पैकेज डिपेंड्स अपॉन। मतलब जो टूर पैकेज होता है उसका प्राइस किसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से 12वें क्वेश्चन का आंसर ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, कि कृपाण को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कृपाण के बारे में जो भी बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, यही क्वेश्चन इस तरह से आएगा
डिफाइन सब्र। तो यहाँ पर आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं 13वें क्वेश्चन का। ये 1 नंबर के लिए था बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आंसर इसका लिख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। काफी सारे क्वेश्चंस आपको मैं समझा दे रहा हूँ, काफी क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको ज्यादातर चीजें दिखा दूं और ध्यान से देख के जाइए बच्चों, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला है 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है आपका, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन करेंगे तो 6 नंबर मिल जाएगा। 14वां क्वेश्चन है कि अनुकूलित टूर पैकेज की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करनी है 2 नंबर के लिए। तो टूर पैकेज की क्या विशेषताएं होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से अनुकूलित या फिर दर्जी जो टूर पैकेज इस तरह से होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यादातर मामलों में पैकेज ग्राहकों को फिट श्रेणी के लिए व्यक्तिगत सेवाओं के साथ अनुकूलित किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आप देख सकते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो इस तरह से आएगा कि एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ कस्टमाइज्ड टूर पैकेज। कस्टमाइज करके टूर पैकेज कब दिया जाता है, तो आपको ये बताना है इस तरह से आंसर। यहाँ आप 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह से आंसर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि कस्टमाइज टूर पैकेज कब प्रोवाइड किया जाएगा, तो इस तरह से आप चीजें देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन की टूर पैकेज की लागत से आप क्या समझते हैं। जब कॉस्ट होता है ना हमारा टूर पैकेज का, यही चीज आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ टूर पैकेज, ठीक है। तो जो टूर पैकेज जो होता है हमारा, जिसके अंदर टूर के बारे में सारी चीजें होती है, तो उसके लागत से आप क्या समझते हैं। तो टूर लागत को पैकेज टूर के विभिन्न तरीकों के लिए किए गए जिम्मेदार कुल लागत में के रूप में दर्शाया गया है। सेवाओं की बुकिंग की लागत, या फिर जो योग फिट और जीआईटी टूर को डिजाइन करने के लिए किया गया, मतलब सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तो यही हमारा जो होता है कॉस्ट होता है टूर पैकेज का। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन कि UFTAA का मतलब आप क्या होता है ये आपको बताना है। तो UFTAA बोले तो यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन 22 नवंबर 1966 को रोम इटली में बनाया गया था ये, ठीक है। और बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा बच्चों, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज UFTAA। तो ये क्या होता है UFTAA। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लिखा हुआ है 16वें क्वेश्चन का आंसर कि द यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन, ठीक है। और ये हमारा बनाया गया था रोम इटली के अंदर नवंबर 22 1966, ठीक है। और बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस तरह से आंसर लिखना है 2 नंबर के क्वेश्चन। आगे चलते हैं, 17वां क्वेश्चन देखिए, टूर ब्रोशर के महत्व पर चर्चा करने हैं आपको। जो ब्रोशर्स होते हैं ना जो दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, टूर ब्रोशर्स का। तो यहाँ पर देखिए टूर ब्रोशर्स में रुचि के स्थान, सेवाओं के प्रकार, संचालन की प्रकृति और शर्तों का दर्शन होता है। यानी कि सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है, कैसे आपको ट्रैवल मिलेगा, क्या सारी चीजें फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है। और बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टूर ब्रोशर के महत्व क्या होते हैं, ठीक है। और सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा, तो ये आप देख सकते हैं 17वां क्वेश्चन इस तरह से, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टूर ब्रोशर्स, ठीक है। जो जो टूर के ब्रोशर्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंस आपको डिस्कस करना है। तो 17वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से है, इसके आंसर इस तरह से आपको लिखना है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है बच्चों। नीचे चलता हूँ, अब हम लोग आ गए हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। तो 18वां क्वेश्चन है कि पर्यटन उद्योग में विश्व विस्तार की क्या भूमिका है, ठीक है। तो पर्यटन जो उद्योग है उसमें विश्व विस्तार की क्या भूमिका है, यानी कि इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ल्ड स्पेन इन टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि वर्ल्ड स्पेन में वेब आधारित यात्रा, ई कॉमर्स में वैश्विक अग्रणी और एयरलाइंस ट्रेवल सप्लायर्स, ठीक है। तो काफी सारी महत्वपूर्ण योगदान देता है, बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरह से हिंदी में आपको आंसर देना है। आगे चलते हैं, इंग्लिश में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आप 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं और आंसर आपको इस तरह से देना है वर्ल्ड स्पेन करके, ठीक है। 18वां क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अब हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर बताया गया है कि आपको 4 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। 2 क्वेश्चन करेंगे तो 6 नंबर मिल जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि टूर ब्रोशर विकसित करने के चरणों की सूची बनाइए। मतलब क्या स्टेप से हम लोग टूर ब्रोशर को बना सकते हैं,
ठीक है, लिस्ट आउट द स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग अ टूर ब्रोशर। ठीक है, तो टूर ब्रोशर को कैसे बना सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं बच्चों। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा 19वां क्वेश्चन, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन कि यात्रा व्यवस्था में उपयोग की जाने वाली किन्हीं 3 मूल्य निर्धारित रणनीतियों की आपको व्याख्या करनी है। तो कीमत तय करने की रणनीति हो सकती है, बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे चले तो अगला है लागत आधारित मूल्य निर्धारण हो सकता है। फिर अगला है प्रतिस्पर्धा आधारित मूल्य निर्धारण हो सकता है, ठीक है, कंपटीशन के आधार पर। फिर अगला है आपका उपभोक्ता आधारित की जैसे जैसे कस्टमर्स है उसके हिसाब से भी जो प्राइसिंग है वो डिपेंड कर सकती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है बच्चों। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20वां क्वेश्चन की एक्सप्लेन एनी 3 प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यूज्ड इन ट्रैवल बिजनेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 20वें क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखना है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग हो सकता है, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग हो सकता है, कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग हो सकता है हमारा। ठीक है, काफी सारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पर पर्सन के हिसाब से भी, पर यूनिट के हिसाब से भी प्राइसिंग डिसाइड किया जाता है। तो इस तरह से आंसर रहेगा आपका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन कि IATA मान्य के लिए यात्रा टूर कंपनियों को किस प्रकार का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच टाइप ऑफ अप्रूवल ट्रैवल टूर कंपनीज नीड टू ऑब्टेन फॉर IATA रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आपका मान्यता मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, इस तरह से रहेगा आपका। और ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। कोई भी आपको 6 यहाँ पर लिखेंगे वो कंसीडर किया जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई भी 6 आपको लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, करीबन 12 से लेकर के 15 पॉइंट्स तक या 16 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन की गैलीलियो और उसके कार्यों का विस्तार से वर्णन करना है। तो गैलीलियो क्या है बच्चों, गैलीलियो इंटरनेशनल जीएस के संचालन में विविध प्रौद्योगिकी नेता है। ठीक है, और इसके बारे में आप यहाँ पर पूरा डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अहम रोल निभाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पर संपत्ति की बात करें तो 70,000 होटल संपत्तियां हैं, 450 एयरलाइंस है। ठीक है, 52 यहाँ पर काम लागत वाहन है, 23 कार रेंटल कंपनियां हैं, और दुनिया भर में टूर ऑपरेटर्स जो और क्रूज लाइनों की एक विस्तृत श्रृंखला है इसकी। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में अगर यही क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा कि डिस्क्राइब गैलीलियो एंड इट्स फंक्शन इन डिटेल। गैलीलियो के बारे में आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। गैलीलियो के बारे में आपको किस तरह से आंसर लिखना है बच्चों, इस तरह से आंसर आपको लिखना है गैलीलियो के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन सी से, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी योग्यता आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन सी का बताया गया है आपको कि 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा। तो सेक्शन सी का 23वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि पर्यटकों की संतुष्टि एवं ट्रैवल एजेंसी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, मतलब पर्यटकों की संतुष्टि जो है ना, एक ट्रैवल एजेंसी का मुख्य उद्देश्य होता है कि भाई वो लोग संतुष्ट रहे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ट्रैवल एजेंसी प्रत्येक टूर घटक पर ध्यान देती है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक सफल टूर और जो ट्रैवल की कंपनी होती है, कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत जरूरी है। आपके अनुसार सफल टूर के लिए टूर कंपोनेंट्स कोई 4 आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए आवास हो सकता है, कहीं पर भी आप ट्रैवल करने जाएंगे तो जो एकोमोडेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एयरलाइंस भी बहुत जरूरी है, रेलवे भी बहुत जरूरी है, कार रेंटल सेवा हो सकती है, आदमी घूमना चाहे तो घूमे, लग्जरी जो क्रूज वगैरह उसकी सर्विस मिल सके। ठीक है, कोच वगैरह की सर्विस और क्रूज या फेरी कह लीजिए, आयोजन सेवाएं उसको प्राप्त हो सके, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी इंग्लिश मीडियम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और कोई 4 आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर काफी सारे एक्सप्लेन है, जैसे कि एकोमोडेशन हो सकता है। ठीक है, और भी एयरलाइंस, रेलवे, कार रेंटल कंपनियां, लग्जरी कोच सर्विस हो सकता है, क्रूजिस हो सकता है, फेरी सर्विस हो सकता है, इवेंट सर्विस हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस हो सकता है। काफी सारे दे रखे हैं, कोई 4 आपको एक्सप्लेन कर देना है।
आगे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि राहुल को एक ट्रैवल एजेंसी में नियुक्त किया गया, सिलेक्ट किया गया है। वह विभिन्न प्रकार के GIT और FIT दौरों की लागत को देखता है। वह पैकेज टूर के विभिन्न लागत घटकों पर बहुत शोध करता है। लागत संरचना में विभिन्न लागत घटकों की सूची बनाए जिन्हें राहुल को शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन है और जो आंसर आपको लिखते हुए चलना है, कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आंसर आपको लिखना है, इस तरह से। सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो इस तरह से यहाँ पर आएगा कि राहुल को अपॉइंट किया गया है एक ट्रैवल एजेंसी के अंदर और काफी सारी चीजें क्वेश्चन के अंदर है, तो आंसर आपको जो लिखना है वो इस तरह से लिखना है। रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफर, ये करके होगा। एकोमोडेशन होगा, साइट सीइंग होगा, एक्टिविटी होगा, तो काफी सारी चीजें। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करके, तो इसमें से कोई भी 4 आपको एक्सप्लेन कर देना है। आगे चलते हैं, 25वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि श्री मोहन एक ट्रैवल एजेंट है। वे GDS प्रणाली के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और अपने दैनिक आरक्षण में इसे लागू करते हैं। GDS सभी प्रमुख एयरलाइन CRAS से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वह GDS के इतिहास और विकास को जानना चाहते हैं। एक ट्रैवल एजेंट के रूप में आप उसे GDS की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में कैसे समझाएंगे? तो GDS के बारे में आपको बताना है। देखिए, GDS जो है 1960 के अंत के दशकों में बोले या 1970 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। अमेरिकी एयरलाइंस द्वारा लागू की गई पहली कंप्यूटर आधारित आरक्षण प्रणाली विकसित की गई थी। यह वितरण प्रणाली कंप्यूटर और भंडारण शक्ति के समान थी। ठीक है, वृद्धि की थी इसके अंदर। 1978 तक SABER 130 से अधिक स्थानों पर उपलब्ध था और 1 मिलियन हवाई किराए जमा कर सकता था। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें यहाँ पर इसके बारे में दे रखा है जो कि आप देख सकते हैं। GDS को निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है एयरलाइन वेबसाइट के आधार पर, और भी काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं GDS के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है बच्चों। ठीक है, इसका आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से देना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं बच्चों। इस तरह से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आपका टूरिज्म का पेपर। यहाँ पर हमारा टूरिज्म का जो पेपर था वो समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे सब्जेक्ट्स के हम लोग वीडियो बहुत कम डालते हैं, आपकी डिमांड पे वीडियो डाला है मैंने, तो लाइक कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल कलर का बटन दबा करके, और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा। इसको प्रेस करके आपको क्या करना है, ऑल पे क्लिक करना है। अभी हिस्ट्री की हमारी पूरी सीरीज बाकी है, हिस्ट्री के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, टर्म 2 की तैयारी और भी अच्छी तरीके से हो जाएगी आपकी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, और ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे जितनी भी हम वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करेगा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से टूरिज्म का पेपर करके आना, और जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।